ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोहि सव्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो चीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुच्छ ज्ञान ध्याननो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। आ जैन सिद्धांत प्रवेशिका है। पंडित गोपालदास बारैयाजी ने एमनी रचना करी है અને દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાય મંદિર ટ્રસ્ટે એમનું પ્રકાશન કર્યું છે। બીજો અધ્યાય ચાલે છે। બીજા અધ્યાયમાં પ્રકૃતિ બંધનો વિષય ચાલે છે। પ્રકૃતિ બંધના વિષયમાં પ્રકૃતિ બંધના મૂળ બે પ્રકાર છે, ઘાતી કર્મ અને અઘાતી કર્મ। આજે આપણે પ્રશ્ન 236 થી ઘાતી કર્મ એના કુલ પ્રકાર કેટલા એ વિષય શરૂ કરવાનો છે। પ્રશ્ન 236 ઘાતી કર્મ કેટલા અને કયા કયા? તો ઘાતી કર્મના મૂળ ભેદ ચાર ભેદમાં જ્ઞાનાવરણી, દર્શનાવરણી, મોહનીય, और अंतराय। फिर से प्रश्न 236 आज हमें घाती कर्म के कुल कितने भेद है ये विषय पर चर्चा करने की है। तो घाती कर्म के मूल भेद चार: ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मौनीय और अंतराय। उसमें ज्ञानावरणी के पेटा भेद 5, दर्शनावरणी के भेद 9, मोहनीय के भेद 28, अंतराय के भेद 5
फिर से ज्ञानावरणी के भेद 5, दर्शनावरणी के भेद 9, मोहनीय के भेद 28, अंतराय के भेद 5, ज्ञानावरणी के जो 5 भेद है तो उसके सामने ज्ञान गुण की 5 पर्याय है। ज्ञान गुण की 5 पर्याय मति ज्ञान, उसके सामने मति ज्ञानावरणी, श्रुत ज्ञान, ज्ञान की पर्याय, उसके सामने श्रुत ज्ञानावरणी कर्म, ज्ञान गुण की पर्याय अवधि ज्ञान, तो उसके सामने अवधि ज्ञानावरणी कर्म, ज्ञान गुण की चौथी पर्याय मन पर्यज्ञान, तो उसके सामने मन पर्यज्ञानावरणी कर्म, ज्ञान गुण की 5वीं पर्याय दर्शनावरणी, तो दर्शनावरणी के 5वीं पर्याय केवल ज्ञानावरणी, तो केवल ज्ञाना, फिर से ज्ञान गुण की 5वीं पर्याय केवल ज्ञान, उसके सामने केवल ज्ञानावरणी कर्म। तो देखो, एक तरफ जीव का ज्ञान स्वभाव है, दूसरी तरफ कर्म का ज्ञानावरणी स्वभाव है। ज्ञान गुण की 5 पर्याय, तो सामे ज्ञानावरणी कर्म का प्रकार भी 5। दोनों तरफ से समझना। अकेले कर्म से मत समझना। अकेले कर्म से समझने से कर्म की मुख्यता आ जाती है, जीव की मुख्यता नहीं रहती। एक पंचाध्याय नाम का शास्त्र है, बहुत सालों पहले मैंने उसकी एक प्रस्तावना पढ़ी थी। उसने प्रस्तावना में दोनों साइड से एक कर्म की बात की थी। कर्म प्रकृति की ओर से कर्म की बात बताई और उसके सामने जीव के गुण की पर्याय और दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो ये बात हुआ ज्ञानावरण की। अब दर्शनावरण, उसका 9 भेद है। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, तो चक्षु अचक्षु
अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण, ये 4 हुआ। निंद्रा, उसको दर्शनावरणी के साथ संबंध है। निंद्रा निंद्रा उसको भी दर्शन गुण की पर्याय के साथ संबंध है। प्रचला, उसको भी दर्शन गुण की पर्याय के साथ संबंध है। प्रचला प्रचला, तो उसको भी दर्शन गुण की पर्याय के साथ संबंध है। और स्थान गृद्धि, उसको भी दर्शनावरणी कर्म के साथ संबंध है। फिर से दर्शनावर्णिक कर्म 9 प्रकार का। चक्षु दर्शनावर्णी, अचक्षु दर्शनावर्णी, अवधि दर्शनावर्णी, केवल दर्शनावर्णी, निंद्रा निंद्रा निंद्रा, प्रचला 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 और स्थान गृद्धि। ये 9 प्रकार के कर्म हुए। उसके सामने दर्शन उपयोग है। चक्षु का अवलंबन लेकर परिणमन करता है, तो वह दर्शन गुण का चक्षु दर्शन परिणाम है। और चक्षु के अलावा चार इंद्रिय उसका निमित्त पाकर दर्शन गुण का परिणाम होता है, तो वो अचक्षु दर्शन गुण का परिणाम है। अवधि ज्ञान से पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है, वो अवधि दर्शन जीव के दर्शन गुण का परिणाम है। केवल दर्शन वो केवल ज्ञान के साथ उसका परिणमन होता है। केवल ज्ञान केवल दर्शन में आगे पीछे नहीं होता, वो भी दर्शन गुण का परिणाम है। तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन उपयोग, फिर से चक्षु दर्शन उपयोग, अचक्षु दर्शन उपयोग, अवधि दर्शन उपयोग और केवल दर्शन उपयोग, ये 4 पर्याय दर्शन गुण की है। और उसमें दर्शन उपयोग जागृत है। चक्षु अचक्षु अवधि में क्षोभ रूप है दर्शन, केवल दर्शन में क्षायिक रूप है। लेकिन निंद्रा निंद्रा निंद्रा, प्रचला 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 और स्थान गृद्धि, वहाँ दर्शन उपयोग
जागृत नहीं है, गाफिल है। ज्यादा आवरण है। तो गाफिल लेकिन उपयोग है किसका? दर्शन उपयोग का। तो किसी को ऐसा प्रश्न हो सकता है कि गाफिल अवस्था है फिर भी दर्शन उपयोग का परिणाम है, ऐसा आप कैसे कह सकते हो? जब ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है तब हमारा जो बेसिक ज्ञान है, फंडामेंटल ज्ञान है, वहाँ तक जाना पड़ता है। जैसे कि प्रवचन सार ने 93 गाथा में कहा, द्रव्य को परिणाम होता है, गुण को भी परिणाम होता है। द्रव्य का परिणाम भी अनादि से अनंत काल प्रति समय होता है और गुण का परिणाम भी अनादि से अनंत काल प्रति समय होता है। तो दर्शन गुण है, वो त्रिकाल है और उसका परिणमन अनादि से अनंत काल प्रति समय होना चाहिए। तो दर्शन गुण निद्रा के समय जीव में दर्शन गुण त्रिकाल है तो उसका अस्तित्व वहाँ है और गुण है तो उसका परिणमन भी होना चाहिए। तो निंद्रा निंद्रा निंद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्थान वृद्धि, उसमें दर्शनावणी का आवरण बढ़ता जाता है। निंद्रा से ज़्यादा निंद्रा में है, निंद्रा से ज़्यादा आवरण प्रचला में है, प्रचला से ज़्यादा प्रचला में है और उससे ज़्यादा स्थान वृद्धि में है। तो ये बात हुई दर्शनावणी के 9 प्रकार की। अब चारित्र मौन्य, उसका 28 प्रकार है। तो जो मौनीय कर्म है उसके 2 स्वभाव है, दर्शन मौन्य, चारित्र मौन्य। तो सामने जीव का भी 2 स्वभाव होना चाहिए। तो जीव में श्रद्धा गुण, चारित्र गुण। तो दर्शन मौन्य उस स्वभाव के सामने श्रद्धा गुण है जीव का। चारित्र मौन्य कर्म के सामने जीव का चारित्र गुण यानी चारित्र स्वभाव है। दर्शन मौन्य 3 प्रकार का है। तो सामने श्रद्धा गुण का परिणाम
3 प्रकार का लेना है। चारित्र गुण, तो चारित्र मौनीय का 25 प्रकार है। तो सामने चारित्र गुण की 25 प्रकार की पर्याय लेना है। दर्शन मौनीय, फिर से मौनीय कर्म 2 प्रकार का है। दर्शन मौनीय, चारित्र मौनीय। तो उसके सामने जीव का 2 स्वभाव, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण। दर्शन मौनीय कर्म के 3 प्रकार, तो सामने श्रद्धा गुण के 3 प्रकार की पर्याय। चारित्र मौनीय कर्म के भेद 25, तो सामने चारित्र गुण की पर्याय का प्रकार 25। अब दर्शन मौनीय कर्म का 3 प्रकार, एक मिथ्यात्व है, एक सम्यक मिथ्यात्व है और एक सम्यक्त्व है। फिर से दर्शन मौनीय का 3 प्रकार, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। उसके सामने श्रद्धा गुण का 3 परिणाम, एक मिथ्या दर्शन, दूसरा मिश्र परिणाम, सम्यक मिथ्या ऐसे मिश्र श्रद्धा। और जो सम्यक तो परिणाम है मौनीय कर्म का, दर्शन मौनीय कर्म का, उसके सामने जीव का सम्यक दर्शन चलमल है। पहले आपको सब कंसेप्ट याद रखना है। मेन कंसेप्ट है कि जितने जितने कर्म के स्वभाव है उसके सामने जीव के भी स्वभाव है। कर्म प्रकृति का परिणमन है। कर्म प्रकृति का जो परिणमन है तो सामने जीव के स्वभाव का भी परिणमन है। निमित्त नैमित्तिक संबंध 2 स्वभाव के परिणाम के बीच में होता है। तो एक तरफ कर्म प्रकृति का परिणाम होना चाहिए, दूसरी तरफ जीव के गुण का परिणाम भी होना चाहिए।
दोनों का परिणाम का स्वीकार आप नहीं करते तो दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध कह नहीं सकते। जनरली लोग सिर्फ कर्म का अभ्यास करते हैं। सिर्फ कर्म का अभ्यास करने से अभिप्राय ऐसा बन जाता है कि हम क्या करें, कर्म जैसा करें ऐसा हमें करना पड़ता है। तो उसमें जीव की स्वतंत्रता का नाश हो जाता है। ये तो पूज्य गुरुदेव माता जी का उपदेश सुना है हम लोगों ने, और सिद्धांत शास्त्रों का गुरुदेव माता जी ने अभ्यास भी कराया है। तो सिद्धांत शास्त्रों अनुसार एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। तो कर्म पुद्गल है, वो जीव का कुछ कार्य कर नहीं सकता। कर्म पुद्गल है, अचेतन है, तो अचेतन चेतन ऐसे जीव का कोई कार्य कर नहीं सकता। उसी प्रकार जीव पुद्गल यानी कर्म का कुछ कार्य कर नहीं सकता। जीव चेतन है, कर्म अचेतन है, तो चेतनवंत जीव अचेतन का कार्य नहीं कर सकता। तो ये बात हुई मौनीय की, दर्शन मौनीय की। अब चारित्र मौनीय। चारित्र मौनीय कर्म में कर्म का भेद करो तब क्रोध मान माया लोभ वो कर्म के भेद है। लेकिन कर्म की इंटेंसिटी का भेद करो तब अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन। कर्म चार, क्रोध मान माया लोभ, इंटेंसिटी का प्रकार चार, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16 प्रकार हुए। अनंतानुबंधी के क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान के क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान के क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन के क्रोध मान माया लोभ। उसके सामने चारित्र गुण है। चारित्र गुण में उसकी 4 पर्याय, क्रोध मान माया लोभ, और उसकी इंटेंसिटी भी 4 प्रकार की।
उसको भी कहा अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। लेकिन दोनों के नाम समान है, दोनों साइड। तो उसका भेद करने के लिए कर्म की ओर से बोला जाए तब द्रव्य अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, और जीव की ओर से बोला जाए तो जीव के भाव में उत्पन्न हुआ है। क्रोध मान माया लोभ। तो जैसी तरह चारित्र मोनि में और जीव की ओर से कसाई में चार भेद किया, क्रोध मान माया लोभ, तो सामने कर्म के स्वभाव को भी क्रोध मान माया लोभ नाम दिया। जीव की ओर से कसाई की इंटेंसिटी 4 बताई, तो सामने कर्म की इंटेंसिटी भी 4। तो जीव के कसाई के 16 भेद हुए, तो सामने कर्म की प्रकृति में भी 16 भेद होते हैं। बाद में कसाई के बाद जीव में 9 कसाई, हास्य, रति, हरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो सामने कर्म में भी 9 भेद। कंसेप्ट याद रखोगे तो सब याद रहेगा, लेकिन धारणा में रखने की कोशिश करोगे तो भूल जाओगे। अब अंतराय कर्म 5, यानी अंतराय कर्म के 5 स्वभाव है। तो सामने जीव में भी 5 स्वभाव है। जीव के 5 स्वभाव में जीव में एक दान नाम का गुण है, लाभ नाम का गुण है, भोग नाम का गुण है, उपभोग नाम का गुण है, और वीर्य नाम का गुण है। तो जीव के 5 गुण, उसके परिणाम, उसके सामने कर्म प्रकृति के 5 स्वभाव, उसके परिणाम। दान अंतराय वो कर्म का स्वभाव है, लाभ अंतराय कर्म का स्वभाव है, भोग अंतराय कर्म का स्वभाव है, उपभोग अंतराय कर्म का स्वभाव है, वीर्य अंतराय कर्म का स्वभाव है। दोनों तरफ 5-5 स्वभाव और उसके कार्य, तब दोनों के बीच में
निमित्त नैमित्तिक संबंध बन सकता है। तो ये बात हुई घाती कर्म की संक्षेप में। फिर से एक बार कहता हूँ, क्योंकि इतनी बात एक साथ आती है तो सब बात याद तो नहीं रह जाती। तो कि याद रखने का तरीका क्या? तो कि सबसे पहले ये याद रखना है कि जितने कर्म के स्वभाव है उसके सामने जीव के भी स्वभाव है। कर्म स्वभाव का परिणाम है तो सामने जीव के स्वभाव का भी परिणाम है। कर्म स्वभाव का परिणाम और जीव स्वभाव का परिणाम दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध में कम से कम दो स्वभाव के परिणाम होना चाहिए। दोनों के स्वभाव और उसके परिणाम, उसका अगर आप स्वीकार नहीं करते तो दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध बनेगा ही नहीं। और निमित्त नैमित्तिक संबंध है ऐसा समझ के आपने कर्म का अभ्यास नहीं किया तो आपको कर्म की मुख्यता हो जाएगी, जीव की मुख्यता नहीं रहेगी। अकेले कर्म के अभ्यास से विपरीत अभिप्रायों का घुटन होने की शक्यता बहुत है। सिर्फ कर्म का अभ्यास करने से आपको ऐसा लगेगा कि कर्म अनुसार जीव का परिणमन होता है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि कर्म जीव के परिणाम का करता है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणाम का करता है। अगर ऐसा अभिप्राय हुआ तो ये अभिप्राय विपरीत है, और विपरीत अभिप्राय से मिथ्यात्व का घुटन होने से जीव का संसार बढ़ जाता है। विपरीत परिणाम उसका फल दुख है। तो कर्म के अभ्यास करते समय जीव को मुख्य करके अभ्यास करना है। तो क्वेश्चन 236 में ये बताया कि घाती कर्म यानी कर्म प्रकृति का स्वभाव घाती
उसके मूल भेद 4: જ્ઞાનાવરણી, દર્શનાવરણી, મોહની અને અંતરાય. पेटा भेद करो तो पेटा भेद 9 कर सकते हो, 47 भी कर सकते हो. 9 प्रकार कैसे होगा? तो कि ज्ञानावरणी 1, दर्शनावरणी 2, दर्शनावरणी दूसरा, मोहनीय के 2 भेद, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, तीसरा और चौथा हुआ. और अंतराय में 5 भेद: दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, वीर्य अंतराय. तो 9 भेद हुए. तो सामने जीव का स्वभाव भी 9 है. ज्ञानावरणी के सामने जीव का ज्ञान गुण, दर्शनावरणी के सामने जीव का दर्शन गुण, दर्शन मोहनीय के सामने जीव का श्रद्धा गुण, चारित्र मोहनीय के सामने जीव का चारित्र गुण, दान अंतराय के सामने जीव का दान गुण, लाभ अंतराय के सामने जीव का लाभ गुण, भोग अंतराय के सामने जीव का भोग गुण, उपभोग अंतराय के सामने जीव का उपभोग गुण, और वीर्य अंतराय के सामने जीव का वीर्य गुण. समय हुआ है, यहाँ तक रखते हैं, कल आगे चलेगा. वर्तमान 24 के आखिरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान की जय हो. महाविद्य क्षेत्रे विराजते हुए साक्षात तीर्थंकर, सीमा को धरने वाले, अनंत चतुष्टय के धारक, दिव्य ध्वनि के दातार, शासन उपकारी श्री सिमंदर भगवान की जय हो. कलिकाल सर्वज्ञ, चलते फिरते सिद्ध, आगम के रचयिता भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय. जीव की मुख्यता से वर्तमान काल में उपदेश देने वाले, तीर्थ के नायक, तीर्थ के स्थापक, तीर्थ के प्रवर्तक, परम कृपाणु श्री सद्गुरुदेव की जय हो. पूज्य गुरुदेव के 9 भव की महिमा दिखाने वाली, सम्यक दर्शन विभूषित, जाति स्मरण ज्ञान विभूषित, प्रशम मूर्ति भगवती मात की जय हो. सम्यक दर्शन के प्राप्ति में निमित्त रूप जिनवाणी मात की जय हो. पूज्य गुरुदेव और माता जी की साधना भूमि सुवर्णपुरी धाम की जय हो. सुवर्णपुरी धाम में विराजमान सर्वदेव शास्त्र गुरु भगवंत की जय हो. वर्तमान गुरु और भविष्य के धातु की महाविद्य क्षेत्र के भावी तीर्थंकर श्री सूर्यकृति भगवान की जय हो. श्री सूर्यकृति भगवान के समोषण के मुख्य गणधर देवेंद्रकृति नाथ भगवान की जय हो. परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो. थैंक यू राजू भाई. जय जिनेंद्र राजू भाई. जय जिनेंद्र. राजू भाई, आज
मेरा एक प्रश्न है, आप कल आंसर देंगे? हाँ जी। जैसे कि आपने